ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, वो तकरीबन तकरीबन $84.5 बिलियन की है। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। तो मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहती है, उसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना। अभी बांग्लादेश की जो आपने मिसाल दी है, ये हमारे मजलिस शर्म का मकाम है। और बांग्लादेश को छोड़ें, अफगानिस्तान की करेंसी वो भी 86 के करीब है। लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए वजीर आजम साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको कि कुछ काम जो है वो खुद भी कर लेना चाहिए। थोड़ा हाथ हमें भी हिला लेना चाहिए, हुकूमत को भी थोड़े हाथ पांव हिलाकर जो है ये काम धाम करने चाहिए। हमारे लिए तो डूबने और शर्म का मकाम है तो तुम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो और वहां तालियां बजा रहे हो कि जी हमने ये महकमा इनके हवाले कर दिया। 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। फिर बॉर्डर्स पे जजों को और वकीलों को और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को भेज दो, जाएं बॉर्डर पे जाकर के अपने मुल्क की रखवाली। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीज। और मेरा वजीर आजम पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। मोदी जी का विजिट यूएई गए एक सक्सेसफुल फ्रांस के ट्रिप से, और मैं बिलखसूस यहाँ ये कहूंगा कि तीनों जगहों पे जहां मोदी जी गए, अमेरिका आए, उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया। उन्होंने जो तैयार जेट इंजन बनाने का जो था वो भारत में लेके जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे पे थे, फ्रांस गए, वहां भी जबरदस्त स्वागत हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। वहां भी यूपीआई लिया फ्रांस ने इंडिया का। इसके बाद जो मेन ट्रेड हुई है वो यूएई में हुई है कि अब यूएई और भारत की जितनी भी द्विपक्षीय व्यापार होगी वो होगी इंडियन रुपीज में। भाई इंडियन रुपीज में होने से आप लोगों को पता होगा कि इससे इंडियन रुपीज की वैल्यू इंक्रीज होगी। वैल्यू इन द सेंस कि यार जिस तरीके से मोनोपोली आजकल दुनिया में यूएस डॉलर का था पहले, अभी भी है, ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि मैक्सिमम जो द्विपक्षीय ट्रेड होते हैं वो होता है यूएस डॉलर में, बट इंडिया और यूएई का ट्रेड अब आईएनआर में होगा, यानी रुपी में होगा, ठीक है। इंडिया और भी मैक्सिमम कंट्रीज के साथ रुपी में ही ट्रेड करता है, तो इससे क्या है, इंडियन रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको देख के भिखारिस्तान मीडिया में अलग ही हड़कंप मचा हुआ है कि यार इंडिया अपने रुपीज को इतना ऊपर तक ले जा रहा है। और वहीं अगर बात कर ले भिखारिस्तान की तो वो नियर अबाउट डिफॉल्ट है और सिर्फ डॉलर की लोन पे, डॉलर की भीख पे ये लोग जिंदा है। इसलिए क्योंकि आईएमएफ से लोन मांगते हैं तो डॉलर में, ठीक है, और यूरोप से लोन मांगते हैं तो डॉलर में। उनको किया। अब फ्रांस में गए, वहां भी मेक इन इंडिया को प्रमोट किया उन्होंने। वो जो वहां से राफेल तैयारे हैं वो रिलायंस के साथ बन के भारत में बनेंगे, और जो सबमरीन्स हैं वो पहले ही मुंबई में से बन रही हैं। और जो एक और बात, तीनों जगहों पे जो मुश्तरका चीज थी कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट बात जो मैंने अगले दिन हमारे रणवीर साहब जो है भारत से, उनकी जो मैंने उनकी वीलॉग से देखे, बड़े बड़े सुलझी भी बात करते हैं हमेशा, बड़ी मुदल्लल, बड़ी मैं समझता हूँ कम्प्रीहेंसिव। सर कर्नल दानवीर की बात करूँ, कर्नल दानवीर मेरे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनकी बात ये कर रहा था कि उनके मैंने अगले दिन वीलॉग से देखा और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात बताई है जो अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है, भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट तलक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं। तो आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल बात मैंने उनके वीलॉग से देखी। और इसी हवाले से जो मोदी जी वहां पे गए, वहां भी उनको प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फिर वहां मिला उनको, बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही। मैं समझता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं, फिर एक दफा दोहराना चाहूंगा, सबसे बड़ा तोहफा जो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने दिया है भारत को, वो नेशनलिज्म का दिया है। मैं हमेशा ये कहता हूं, दुनिया में एक दफा एक रवाज चला था, लोग डेमोक्रेसी, जमहूरियत से बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, चाहे वो ट्रंप साहब की थी, चाहे वो
ब्रेक्सिट था, चाहे खान साहब को लाया गया, एक ये भी तजर्बा किया गया। देखिए सारी कैंपेन्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मोदी जी की सक्सेसफुल कैंपेन है। मैं हैरान हूं, ना सिर्फ भारत इस वक्त जो है वो तरक्कियों पर जा रहा है, भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है, दे आर बिकम वेरी नेशनलिस्ट। अब मैं उस भारतीय डायस्पोरा को जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो भी शायद मैंने नहीं बताया आपको, कि फ्रांस के अंदर जो उन्होंने बात की है कि हमारे स्टूडेंट जो आते थे पहले 2 साल रहते थे, उनको वर्क परमिट दिया जाता था फ्रांस में, अब वो 2 साल से। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुसी खचा मारन रहे हो, इधर उधर करन रहे हो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है, हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती ना। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना, इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत मतलब यार ये लोग लोन पे चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ इंडिया की बात कर ले तो यार इंडिया अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने में लगा हुआ है और साथ ही साथ अपने रुपीस को भी बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है, ठीक है। और यार नहीं सिर्फ यूएई, इंडिया ने फ्रांस के साथ भी रुपये में ट्रेड करने की बात की है, हालांकि उस पर अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, बट यार सऊदी के साथ, ओमान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, रसिया के साथ, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत सभी, मतलब इंडिया का इस समय फिलहाल अगर मैं बता दूं एक मोटा मोटा आंकड़ा जो कि मैं अभी गूगल से सर्च करके आप लोगों को बता रहा हूं कि इंडिया का विजन है कि 2030 तक इंडिया अपना 70% एक्सपोर्ट रीजनल करेंसीज और आईएनआर में करे। फिलहाल की टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया अपने 17% जो ट्रेड है वो आईएनआर में कर रहा है यार, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं थे तो हमारा 97% जो ट्रेड होता था वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में होता था और 3% आईएनआर में नहीं होता था। आईएनआर में नहीं, वो रीजनल करेंसीज होती थी, जैसे चाइना की येन हो गई, ये सब होता था। बट अभी हम लोग 17% आईएनआर ट्रेड पे चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे यार दोस्तों ये होता है कि जो रुपये की पावर है वो ग्लोबली स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कोई रुपये का नाम लेता है तो इंडिया का जुबान पे नाम आ जाता है, तो इससे यार ये इमेज बढ़ती है किसी भी कंट्री की, साथ ही साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल भी होता है। और दूसरी तरफ बात कर ले भिखारिस्तान की, तो भाई इनका आईएमएफ से ड्रामेबाजियां चल रही है कि यार आईएमएफ लोन दे दे, आईएमएफ ने लोन दिया है बट उससे इनका समझ नहीं रहा है और लोन मांग रहे हैं। अब वो आईएमएफ के ऊपर है कि वो दे ना दे, वो तो बात की बात है, बट अभी आईएमएफ ने इनको काफ़ी लोन दिया था, अब तो शायद ना दे। अब ये लोग चाइना से कुछ गिरवी अपना पार्ट रख के लोन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।